आज के समय में हमारे समाज में हिंसा के अपराध जैसे हत्या, बलात्कार और अन्य अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत नैतिकता का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। तेजी से बढ़ता शहरी जीवन, डिजिटल मीडिया का प्रभाव, आर्थिक असमानता और पारिवारिक संरचना में बदलाव के कारण समाज में सुरक्षा की भावना कमजोर पड़ गई है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ये अपराध क्यों और कैसे बढ़ रहे हैं और इन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहले जब परिवार और समुदाय के बंधन गहरे होते थे, तब बचपन से ही अच्छे संस्कार, मर्यादा और शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती थी। परंतु आज डिजिटल मीडिया, टीवी, फिल्मों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नए और कभी-कभी असंवेदनशील विचार बच्चों और युवाओं तक पहुंच रहे हैं। ये नए विचार पारंपरिक संस्कारों को प्रभावित करते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को ऐसे व्यवहार की ओर प्रेरित कर सकते हैं जो समाज की मर्यादा के विपरीत होते हैं। संस्कारों में हो रहे बदलाव से पारिवारिक बंधन कमजोर पड़ते हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा में कमी आती है। आज के शहरी जीवन में बढ़ता तनाव, नौकरी की असुरक्षा और आर्थिक दबाव के कारण पारिवारिक स्नेह और संवेदनशीलता में कमी आ रही है। यदि घर में प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो बच्चे और युवा आसानी से बाहरी प्रभावों का शिकार हो जाते हैं। इससे उनके मनोवैज्ञानिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर वे हिंसा तथा अपराध की ओर झुक सकते हैं। आर्थिक असमानता का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आम जनता के पास रोजगार और समृद्धि के अवसर कम होते हैं, तो वे आर्थिक तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं। ये तनाव कभी कभी ऐसे हालात पैदा करता है जहां कुछ युवा गैरकानूनी रास्तों का सहारा लेने लगते हैं, जिससे हिंसा के अपराध बढ़ जाते हैं। समाज में उच्च और निम्न वर्ग के बीच बढ़ती दूरी से लोग अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। जब आम जनता को लगता है कि उन्हें समाज में समान अधिकार, अवसर और सम्मान नहीं मिल रहा, तो वे दबाव महसूस करते हैं। यह असमानता गुस्से और सामाजिक दबाव का रूप ले लेती है, जिससे कई बार व्यक्ति अपने गुस्से को हिंसा के रूप में प्रकट कर देता है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव युवा पीढ़ी पर अद्वितीय है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ऐसे दृश्य, फिल्में और वेब सीरीज दिखाए जाते हैं जो हिंसा, यौन सामग्री और असंवेदनशीलता को सामान्य दिखाते हैं। इस तरह की सामग्री का लगातार प्रभाव युवा मन में ऐसे विचार पैदा करता है जो पारंपरिक नैतिक मूल्यों के विपरीत होते हैं। कानूनी व्यवस्था में जटिलताएं, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी और कोर्ट सिस्टम में देरी के कारण अपराधियों को उनके अपराध अंजाम देने का मौका मिल जाता है। जब लोग देखते हैं कि कानून के अंतर्गत सही और शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, तो वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे अपराधी अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं और समाज में अपराध नियंत्रण का अभाव हो जाता है। व्यक्ति के बचपन के अनुभव, जैसे कि शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, उसके मनोवैज्ञानिक विकास पर गहरा असर छोड़ते हैं। बचपन से ही आघात का शिकार हुए व्यक्ति अपने दुख और गुस्से को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनका मनोवैज्ञानिक संतुलन बिगड़ जाता है। इन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चलते वे आगे चलकर हिंसा और अपराध के रूप में प्रकट होते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। जब मीडिया में किसी अपराध का मामला चर्चा में आता है, तो उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। कुछ लोग मीडिया में छपे हिंसा भरे घटनाओं से प्रेरित होकर वैसे ही अपराध करने का प्रयास करते हैं, जिसे कॉपीकैट फिनोमेना कहते हैं। शहरी जीवन में बड़ी भीड़, ट्रैफिक और अनियमित सामाजिक व्यवस्था के कारण छोटे मोटे विवाद उभर आते हैं, जो कई बार हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं। शहरों में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण ऐसे अपराध तेजी से फैल जाते हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। जो लोग बचपन से ही शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, उनके लिए सही व्यवहार का विकास करना कठिन हो जाता है। इन अनुभवों के बोझ के कारण वे आगे चलकर गुस्सा, असुरक्षा और अपराध की ओर झुक सकते हैं। विद्यालय और कॉलेज स्तर पर बच्चों और युवाओं को शिष्टाचार, संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए। परिवार में बच्चों को प्यार, सुरक्षा और मर्यादा सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि वे बाहरी प्रभावों से आसानी से बच सकें। सरकारी और मीडिया नियामक एजेंसियों को मिलकर ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे टीवी, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सेंसेशनल, हिंसा भरी और असंवेदनशील सामग्री को रोका जा सके। मीडिया को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए सही नैतिक और संवेदनशील संदेश प्रदान करने चाहिए, जिससे युवाओं में सच्ची सोच का विकास हो। अपराधियों पर तुरंत और कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे अन्य लोगों में अपराध करने से हतोत्साह पैदा हो। पुलिस को उन्नत प्रशिक्षण, तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और कोर्ट सिस्टम में मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरक्षा कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। स्थानीय समुदायों और पुलिस के बीच सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
एनजीओ और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज में सुरक्षा, अधिकार और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों में नियमित काउंसलिंग सत्र और मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने मानसिक दबाव को समय रहते समझ सके। बचपन से ही अगर भावनात्मक आघात या मनोवैज्ञानिक समस्याएं दिखाई दें, तो उनका तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। युवाओं और नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा, गोपनीयता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। साइबर अपराधों और ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। घर और स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी बातों और सहयोग से सामाजिक बंधनों को मजबूत किया जा सकता है। पारंपरिक लोकगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में अपने मूल्यों का पुनर्स्मरण कराना चाहिए, जिससे सामाजिक एकता बढ़े। पारंपरिक कहानियों, लोक कथाओं और कलाओं के माध्यम से युवाओं को सही नैतिक मूल्यों और मर्यादा का ज्ञान देना आवश्यक है। सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने से समाज में एकता और सम्मान की भावना बढ़ती है, जो अपराधों के बढ़ते दर को कम करने में सहायक होती है। अपराधों के पीछे आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और डिजिटल पहलुओं का संगम है, जिन्हें एक साथ सुलझाना एक कठिन चुनौती है। कानूनी व्यवस्था, मीडिया नियंत्रण और सामुदायिक सहयोग में निरंतर सुधार की आवश्यकता है, जो समय के साथ विकसित होता रहे। बचपन के आघात और भावनात्मक अनुभवों के कारण अपराधी प्रवृत्तियां केवल कानूनी कदमों से नहीं सुलझ सकती, बल्कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास में भी उनका समाधान छुपा होता है। आने वाले समय में यदि हमें अपराधों के बढ़ते दर को कम करना है, तो हमें एक समग्र और एकीकृत नीति अपनानी होगी। स्कूल, परिवार और सामुदायिक स्तर पर मिलकर बच्चों को सही संस्कार और मानसिक बल प्रदान करना होगा। कानून का कड़ा पालन और तुरंत कार्रवाई से अपराधियों पर निवारक प्रभाव डाला जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सही और नैतिक सामग्री का प्रचार करके हिंसा और असंवेदनशीलता को रोका जा सकता है। हर नागरिक को अपने समुदाय की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक होना होगा। हमें समग्र शिक्षा और संस्कार प्रदान करने होंगे। पुलिस और न्यायपालिका को उन्नत प्रशिक्षण, तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। टीवी, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कड़े दिशानिर्देश और नियामकीय ढांचा लागू किया जाए, जिससे सेंसेशनल और अपराध प्रेरक सामग्री का प्रसार रोका जा सके। नियमित काउंसलिंग सत्र, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं और प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाए जाएं। स्थानीय समुदायों में पड़ोस प्रैरी, स्वरक्षा कक्षाएं और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये समस्या केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति, परिवार, समुदाय और मीडिया के संयुक्त प्रयास से हल की जा सकती है। हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाए, सही नैतिक मूल्यों को अपनाए और ऐसा समाज निर्मित करे जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा का अनुभव हो। हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों के बढ़ते दर के पीछे कई कारण शामिल हैं। रोजगार और समृद्धि के अवसरों की कमी से आर्थिक तनाव और निराशा, उच्च और निम्न वर्ग के बीच बढ़ती दूरी, घर में प्यार और सुरक्षा की कमी, सेंसेशनल और असंवेदनशील सामग्री का प्रसार, तुरंत कार्रवाई न होने से अपराधियों को अवसर मिलना, बचपन से आघात और भावनात्मक दुख के कारण। इन सभी पहलुओं को समग्र दृष्टिकोण से समझकर ही उनका समाधान निकाला जा सकता है। सही शिक्षा, मजबूत कानूनी व्यवस्था, सामुदायिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हमें अपने समाज को पुनः सुरक्षित और मर्यादापूर्ण बनाना होगा, ताकि अपराधों का दर कम किया जा सके। यदि हम सभी मिलकर एकीकृत नीति अपनाएं, तो आने वाले समय में हमारे देश का समाज एक सुरक्षित, मर्यादापूर्ण और संवेदनशील वातावरण में परिवर्तित हो सकता है। हर नागरिक, परिवार, सरकार और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझकर इन उपायों को अपनाना होगा, जिससे अपराधों का दर काफी कम हो और हर व्यक्ति को सुरक्षा का अनुभव हो। ये लेख स्पष्ट करता है कि आज के समाज में हत्या, बलात्कार और अन्य हिंसा के अपराधों के बढ़ते दर के पीछे आर्थिक असमानता, सामाजिक विभाजन, पारिवारिक संरचना में बदलाव, डिजिटल मीडिया का प्रभाव, कानूनी व्यवस्था में कमी और मनोवैज्ञानिक असंतुलन जैसे अनेक कारण शामिल हैं। इन सभी पहलुओं का समग्र विश्लेषण करके ही हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। हर व्यक्ति और समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास के माहौल को सुधारें, सही नैतिक मूल्यों को अपनाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा सर्वोपरि हों।